हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे उम्मीद तो नहीं है, कर तो देना चाहिए था लेकिन नहीं किया, मुझे पता लग रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप मेरी स्पूकी गैंग का हिस्सा बन जाएं और आपको मेरी वीडियोस एक दफ़ा आपके फॉर यू पे आने के बाद गायब ना हो जाए। ठीक है, ताकि आप अगर हॉरर के एडिक्टेड हैं मेरी तरह तो आपको भी ये वीडियोस देखने को मिलें और इन फ्यूचर हम एक बहुत 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 बड़ी स्पूकी गैंग बन जाएं। तो बिना किसी देरी के जो आज की स्टोरी है वो हमें दोबारा से स्पूकी बात ने भेजी है, जो कि आज है हमारा कोलैबोरेशन 3 या 4 या 2, आई गेस 3 है, कोलैबोरेशन 3 है। तो स्टोरी क्रेडिट जाता है स्पूकी पाथ को। उनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी हॉरर स्टोरीज़ डालते हैं। और मुझे भी सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग का क्या जा रहा है, क्या क्या नहीं चाहता, क्या है मुझे बता दो, एक बटन को हिट ही करना है ना, कर दो, क्या जा रहा है। खैर, बिना किसी देरी के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो लाइट ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सबको सोच समझ के सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए और गुस्से की हालत में भी सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या मिस किंज़ा अयूब ने भेजा है। ये कहती हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम था हम पे, मालिक ने बहुत अता किया हुआ था, हर नेमत थी हमारे घर में और इस पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें वो कम होगा। कहते हैं फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल थे और ये कहती हैं कि मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रही थी कि अनएक्सपेक्टेड थर्ड बेबी के होने के बाद मैं बड़ी गुस्से वाली होती जा रही हूँ। कह रही हैं कि क्योंकि मेरी पहले एक बड़ी बेटी थी जो तकरीबन यही कोई 1.5 से 2 साल के दरमियान थी और फिर अचानक ही मेरे ट्विंस बेबी हो गए। कह रहे हैं अब वो जो बच्ची थी वो अपनी तरफ से तो उन बच्चों को प्यार ही करती थी और लेकिन कभी कभी उन्हें हर्ट भी कर देती थी, गुस्सा भी कर देती थी उन पे और बहुत उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती थी। ये कभी बच्चे गिर भी जाते बेड से, कभी उनकी वॉकर में आगे खड़ी हो जाती, कभी कोई और किसी तरीके से उनको तंग करती रहती। बस ऐसे ही मामला चल रहे थे कि उन बच्चों को जैसे कह रही हैं कि सही तरीके से चैन भी नहीं लेने देती थी, हालांकि कर अपनी तरफ से वो प्यार ही रही होती थी। कह रहे हैं कि साथ साथ उस बच्ची ने तंग भी बड़ा किया होता क्योंकि लाडली थी, बहुत सबकी लाडली थी, हत्ता कि इतना तंग कर देती थी कि खाना पकाना भी इनके लिए मुश्किल और घर की सफाई करना भी मुश्किल हो जाता था कि कहती हैं कि मेरे लिए वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता था, इतना वो बच्ची तंग करती थी। कह रही कि इसी वजह से अब मुझे उस पर गुस्सा आने लग गया और बड़ा शदीद आने लग गया कि एक दिन घर के सारे काम पड़े हुए थे और मेरी हस्बैंड से भी लड़ाई हुई थी। तो मैंने कहा अभी फिर तंग करेगी, क्या करूं, किसी के पास छोड़ भी नहीं सकती थी। वैसे कहने को मेरी एक देवरानी भी थी लेकिन कोई उससे कोई मदद की मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा और बड़े एटीट्यूड में वो लोग रहने वाले थे। तो ना मैं उससे कह सकती थी, ना ऐसी थी हम लोगों के दरमियान रिलेशन कि मैं उससे आसानी से कह देती। कहती तो मैंने अपनी बच्ची को ना चाहते हुए भी सारे क्योंकि काम ख़त्म करने थे स्टोर में बंद कर दिया। अब जब बच्ची को स्टोर में बंद किया तो पहले तो रोती रही, चिल्लाती रही, मैंने कहा चीखती रहे, चलो मैं अपने काम वगैरह तो कर लूँ। मैंने खाना पकाने को रख दिया, सफाई कर दी, बच्चों को दोनों को नहला दिया, उनको सुलाया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए खुद भी लेट गई और अल्लाह तवक्कल ही मुझे खुद ब खुद ही नींद आ गई। कह रही और मैं 2 घंटे तक सोई रही। फिर मुझे आया कि वो छोटी बेटी जो है ना, वो बेचारी तो कमरे में पता नहीं कब से बंद, तो उसको खोला फिर कमरे से, लेकिन बड़ी हैरत की बात ये थी कि कमरे से निकलने के बाद वो चुप थी, बिल्कुल चुप, और कमरे की तरफ इशारे किए जा रही थी। मैं अब वही परेशान हो रही कि क्यों है कि क्या हो गया इसको, ना कोई जिद कर रही है, ना फीडर मांग रही है, ना कमरे की तरफ इशारे कर रही है और चुप हुई है। कहती मैंने अब उसको वहाँ से बाहर निकाला और फिर वो कमरे की तरफ भाग के जाए, फिर मैं लेके हूँ फिर भाग के जाए।
हत्ता कि 2-3 दिन तक मैंने नोट किया कि उस बच्ची ने खाना पीना भी छोड़ दिया। हत्ता कि जो चीज़ें वो बड़ी पसंद करती थी वो भी उसने खाना छोड़ दी। बाहर की चीज़ें जो ख़ास तौर पे बच्चे पसंद करते हैं उनको भी छोड़ दिया, फीडर भी छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको 2 फीडरें दिन की ख़त्म कराती, लेकिन वो कुछ खाने पीने का नाम ना लेती और कमरे की तरफ भागती। और इस वाक़ये के बाद से कुछ घर में अजीबो-गरीब हरकतें भी मैंने नोट की थी, जैसे फर्नीचर की आवाज़ खिसकने की और उसके अलावा बच्चों के भागने की आवाज़ और बच्चों का शोर। ये चीज़ें कुछ मैंने सुनी थी ऐसे टाइम पे जिस टाइम मुमकिन नहीं कि ऐसी आवाज़ें आएँ। और डेली बुनियाद मेरे हस्बैंड भी सुनते थे, लेकिन वो क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, गुस्सा करते थे, तो इग्नोर उनकी वजह से मुझे भी करना पड़ता था। अब ऐसे ही मामलात चल रहे थे कि अचानक बच्ची की तबीयत भी ख़राब होने लगी कमज़ोरी की वजह से। खैर हम लोगों ने कहा क्या इसका क्या करें, फिर कुछ थोड़ी सी संभली है उसकी तबीयत, कोई मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी है, लेकिन मैंने कहा इस कमरे से पता नहीं क्यों बच्ची का लगाव। कहते हैं जी होता है, बच्चे इस उम्र में यूँ करते हैं। खैर जिनके पास भी जाते जो इनके जानने वाले थे वो सारे खैर इसी तरह के हौसले दे देते कि कोई ऐसा मसला नहीं है, और ना हम लोग मानते थे ऐसे मसले भी हो सकते हैं। अब इसी तरह इनको दफ्तर की तरफ से छुट्टियां मिल गई, तो इन्होंने कहा घूमना है, कहीं पे घूम आते हैं, थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम बच्ची को भी ले गए। बच्ची खैर बड़ा जिद करने लगी। वो तो जैसे पहले घर से बाहर जाने की शौकीन थी, लेकिन अब तो उसको घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। पकड़ के खींच के भी लेके जाते, वो वापस भागती घर में। खैर हम लोग गाड़ी में बैठा के किसी तरीके ज़बरदस्ती से उसको ले ही गए। अब जब ले के गए इनकी फुप्पो के घर कश्मीर में, तो वहाँ पे तो उस बच्ची ने तंग कर कर के रो रो के बहुत सताया। हम बस तंग आ गए, और जो हमने 5-6 दिन का टूर प्लान किया था ये हफीज़ की फुप्पो की तरफ, और वो फिर हमें कम करके 2 दिन के अंदर किसी भी तरीके से आना पड़ा। खैर हम लोग फिर घर आ गए तो बच्ची भागी गई उस कमरे की तरफ। हमने कहा चलो नॉर्मल है, घर से मोहब्बत हो जाती है बच्चों को। अब फिर अगले दिन मैं देखती हूँ कि जब बच्ची को नहलाने लगी मैं, तो उसके ऊपर ज़ख़म हुए, और ज़ख़म भी ऐसे जैसे किसी ने कीलों से किए, और बच्ची को कोई दर्द का एहसास ही नहीं। अब मैं तो देख के ज़ख़म भागी हूँ, उसको लेके जो हमारे पास के क्लिनिक था उधर लेके भागी, तो उनको भी पता नहीं क्या था कि उन्होंने कह दिया कि एलर्जी है, शायद ये कोई होगी इसको। खैर आगे भी हमने कहीं दिखाया तो एलर्जी के नाम पे उन्होंने हमें दवाइयाँ भी दे दी, हमसे फ़ीस भी ले ली, और हमने दवाइयाँ वगैरह लगाई। खैर ज़ख़म थोड़े से ठीक तो हुए उसके, लेकिन उन ज़ख़्मों की समझ नहीं आई कि ऐसे क्यों बच्ची के साथ। और एक दिन रात को फिर मुझे बच्चों की आवाज़ आई, तो मैं कहीं उठ गई, तो हिना की मैं किचन में गई बच्चों का दूध वगैरह गर्म करने के लिए, वो जो कि रात को उठेंगे तो इनको। तो अचानक मैं किचन से आते हुए देखती हूँ कि हिना मेरे सामने भी खड़ी है और साइड में भी खड़ी हुई है, और उस कमरे से भी निकल रही है। यानी एक टाइम में 4 मुझे वो नज़र आई। तो अब मैं परेशान और बहुत शदीद घबरा गई। तो जो सामने मुझे बच्ची नज़र आई, मेरी बेटी मुझे वही लग रही थी, तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैं उसको लेके कमरे की तरफ आई अपने। लेकिन अब फिर से स्टोर से खड़के की आवाज़ आई, और वही बच्चों की आवाज़ें, खेलने कूदने भागने दौड़ने की। मैंने अपने शोर को जगाया। वो कह रहे कुछ नहीं, वो हम लोग सफ़र में थे ना इतने दिन, तो शायद इसीलिए हमारे साथ ये मसला हो गया। तो खैर कह रही कि मेरा दिल तो नहीं कर रहा था मानने को, मुझे भी अब मामलात कुछ हाथ से निकलते हुए महसूस हो रहे थे। अब इसी तरह वो जो पप्पो थी हफीज़ की, उन्होंने कॉल भी की, तो उन 2 बार कॉल की, लेकिन किसी वजह से कॉल अटेंड ही नहीं हो पा रही थी, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, हत्ता कि उनकी कॉलें आती थी। अब उन्होंने यही वाली बात की, कह रही कि मैं बेटा को, जब उनसे बात हुई मेरी, कह रही कि बेटा वो पीर साहब आए थे, वो कह रहे थे घर जब आए हैं उन्होंने ये वाली बात की थी कि इस घर में 2 शैतानी कोई ताकतें आई हैं, कोई जन्नात थे गलत किस्म के ना। तो हम लोगों ने यही वाली बात की कि भाई क्या कहते हैं ये तो उस आपके घर में। कह रही हाँ, वो उन्होंने कहा था मौजूदगी इनकी हुई है, कोई गंदी ताकतों की पलीत हुआ हुआ आपका घर, तो इसे साफ करें। तो मैंने उनसे डिटेल से पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कौन आया था घर। मैंने कहा यूँ मेरी हफीज़ आया था और उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे। तो फिर उन्होंने यही वाली बात, ये कहते हैं कि बच्ची के साथ कोई मसला है।
तो मैं तुम्हें फ़ोन इसीलिए किया था कि पूछ लूँ कि घर में तुम्हारे हालात सब ठीक हैं। तो वो कह रही हालात तो नहीं ठीक, बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है, कमज़ोर हो रही है और बहुत शदीद कमज़ोर हो गई, कुछ खाती पीती नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसको मैं फीडर पिलाती हूँ और रोने लग गई, कहती मैं तो इतनी मुझे तकलीफ़ थी। तो आगे से ये वो उन्होंने कहा कि मैं फिर पीर साहब से तुम्हारे फूफा से कहती हूँ कि बात करें, क्योंकि बहुत पुराना रिलेशन, तो कहीं किसी तरीके से कोई अमल करें या कोई तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। तो इन्होंने कहा कि तुम अच्छे तरीके से फूफा, आपको पता कि हफीज़ नहीं मानते इन चीज़ों को, वो नहीं यकीन करेंगे। मैं उन्हें कह कह के तंग आ गई हूँ कि कहीं किसी बाबे को दिखाएं तो वो आगे सुनाते हैं मुझे कि कुछ नहीं, ये बाबे ऐसे ही फ्रॉड होते हैं, तुमने टीवी पे नहीं देखा, आए दिन पकड़े जाते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। ऐसी बातें वो फिर करते हैं, गुस्सा करते हैं, घर का माहौल ख़राब होता। वो कह रही चलो अब छोड़ो, मैं भी बात कर लूँगी उससे, या मेरी करा देना बात, हत्ता कि वहाँ पे ज़रा सर्विस का भी इशू है, कॉल लगती ही नहीं वक्त पे। तो अब कह रही हैं कि वो जो पीर साहब थे उनके मुरीद की कॉल है कि जी हम यहाँ स्टॉप पर आए हुए हैं, तो किसी को भेज दें यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि अभी तो हफीज़ घर पे नहीं है और वो होते भी तो कभी भी ना जाते। तो इन्होंने वो जो छोटे भाई थे सलीम, उनको कहा कि भाई चले जाएं आप, जो उनके देवर थे, कहा कि आप ले आएँ। तो वो खैर उनके साथ इतनी लगती तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह तवक्कल, वो उस वक्त घर पे थे और जाके ले आए उनको। उनके साथ दो मुरीद भी थे। तो उन्होंने घर देखते साथ ही क्या कहते हैं ये स्टोर के अंदर मसला। अब पीछे से थोड़ी देर के बाद हफीज़ साहब भी आ गए, तो उन्होंने पीर साहब के सामने उनके मुंह के ऊपर ही कह दिया, देखा जी अभी कहेंगे कि हम सब पे जादू हुआ हुआ है, पता नहीं कितने अरसे से हुआ हुआ था, तो इसी तरह फिर ये हम लोगों से पैसे लेना शुरू कर देंगे, फिर हमसे सब कुछ लूट लेंगे और इसी तरह करते करते हमारे अकायद तबाह कर देंगे, फिर हमें शिरक पे लगा देंगे, हमें मज़ारों पे ले जाएंगे। ये वो ऐसी बस जो उनके मुंह में आई बात, उन्होंने जैसी भी सही थी गलत थी जो भी थी, उन्होंने उनके मुंह पे ही करना शुरू कर दी। बड़े हर्ट हुए वो, लेकिन अल्लाह वालों की वही बर्दाश्त होती है। उन्होंने कहा कि बेटा देखो किसने लूटा तुम्हें। वो कह रहा देखा है जी, मैंने टीवी पे बड़ा देखा कि चोर होते हैं पीर, ऐसे ही बस गले भरते हैं, तो ये वो। कह रहे चलो वो जो करते हैं तो उनके अमाल उनके साथ, तो हमने तो नहीं ना ऐसा तुम्हें कुछ कहा कि हम कुछ लेने आए हैं तुमसे। तो बच्ची का मामला है तो मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले मुझे। तो ये खैर इन्हें भी अपनी बच्ची की हालत देखी, इन्होंने कहा चलें ठीक है, चुप करके गर्दन हिला दी। अब जब उन्होंने पढ़ाई वगैरह शुरू की और सफाई वगैरह, और जो पानी था वो दम वाला वो ज़रा इधर उधर मला दीवारों के ऊपर, और जो चीज़ें थी पढ़ाई वगैरह शुरू की। अब घर के अंदर से काफ़ी स्मेल वगैरह भी आना शुरू हो गई। खैर जो भी था उस वक़्त, और अंदर वो कमरे की, जो इनकी देवरानी का कमरा था, उसकी दो खिड़कियां टूट गई ना खुद ब खुद। अब इन्हें पता चल गया कि वाकई कोई मामलात गड़बड़ हैं, और बच्ची के अंदर से भी दो के तीन आवाज़ें आने लग गई, और फिर बच्ची बड़ी तकलीफ़ के बाद नॉर्मल हुई। और वो उसी तरीके से जो 3 महीने पहले जिस तरह रोती थी, शरारतें करती थी, उसी तरह रोती हुई अपनी अम्मी के पास गई और उनको गले लगा दिया। तो उनकी अम्मी को भी लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो फिर खैर पढ़ाई वगैरह जारी रही। उन्होंने कहा स्टोर के अंदर मसला है। खैर फिर मामलात बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने पीर साहब को रोका, इनके शोर ने माफ़ी मांगी और फिर कहा जी कोई खिदमत, मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर आपने मेरे घर से कुछ खाया पिया नहीं, या मैं कोई खिदमत नहीं कर सका आपकी, आपने मुफ्त में आके मेरे लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की और मैं क्या क्या कहता रहा आपको। तो ये क्या मसला क्या हो गया था मेरी बेटी के साथ, ज़रा वो बता दें मुझे। मुझे समझ नहीं आई, मुझे डॉक्टरों ने पता नहीं क्या क्या कहा, मैं बच्ची के लिए बहुत परेशान था। तो इन्होंने कहा कि मसला ये हो गया था कि आपने बच्ची को स्टोर में बंद कर दी, तो ये बहुत अरसे से बंद था स्टोर, ये यूज़ में नहीं आता था। तो स्टोर के अंदर जाहिर सी बात है जो जगह यूज़ में ना आए, तो यहाँ पे पहले एक मखलूक आई, उसने कब्ज़ा किया, तो वो बच्चा ही था। तो फिर एक और मखलूक आई, उसने भी कब्ज़ा कर लिया, वही बच्चा ही था उस मखलूक का ही। यानी जन्नात का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फिर वो आपस में दोनों लड़ते थे उस कमरे में ना, कि मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है, क्योंकि बच्चे थे। तो कहीं आपने बच्ची को अपनी बंद कर दिया, तो वो फिर इस पे काबज़ हो गए। तो वो जो लड़ाई थी वो इसके अंदर आके कोई इसको ज़ख्मी कर रहा है, कोई इसको दीवार से लगा रहा, कोई बुला रहा, तो इसको तंग करके वो अपनी लड़ाई लड़ते थे। यानी जब ये आई है कश्मीर से, तो उन्होंने इसको सजा दी है अपनी तरफ से ना। तो मैंने तो खैर दोनों को भी फ़िलहाल के लिए भगा दिया, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। आप पढ़ाई वगैरह जारी रखें, नमाज रोज़ा
वो जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करें, और ये मैं कुछ वज़ाइफ दे रहा हूँ, इन्हें लाजमी बस पढ़ते रहें। कह रही जी ठीक है, घर कहते हैं तो घर भी बदल देते हैं हम, कोई मसला नहीं, मैं सेल कर दूंगा मुझे। कह रहे नहीं नहीं, घर के साथ नहीं कोई मसला, बस ये है कि नमाज रोज़े की पाबंदी किया करें और ये साफ़ हालत में रहा करें। तो इन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं। बस फिर अल्लाह ताला के करम से फिर आज इस वाक़े को 2 से ढाई साल हो गए, तो घर के अंदर अमन अमान ही है। बस ये है कि ये कहती हैं कि अपने बच्चों को बहुत प्यार करें, उनके साथ जिस तरह भी मामलात हों फ्रेंडली डील करें, कोई ऐसी सज़ाएं उन्हें ना दें कि जिससे बाद में आपके लिए मसला हो जाए, क्योंकि जो मर्ज़ी हो आप ही उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात की इनको बड़ी शिद्दत से तकलीफ़ भी और बड़ा गम भी है कि मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या कर दिया, और कुछ निशान तो उसके चले गए हैं, जो तकलीफ़ें उसको मिलती रहीं, कोई कीलों से निशान थे उसके जिस्म पे, और लेकिन कुछ निशान तो अभी तक बाकी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और आखिर में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ फैमिली प्लानिंग किया करें, ठीक है। अभी आपका बच्चा, अब मैंने अक्सर मेरी फैमिली में भी इस तरह के केसेस हैं कि एक बच्चा मतलब छीले में है तो दूसरा दोबारा होने वाला हो जाता है। क्या आप एक फिर दूसरे बच्चे को तवज्जो दोगे? और ऑब्वियसली जब उसको तवज्जो नहीं मिलेगी और वो आगे जाके चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो हरकतें करता है तो माँ बाप को गुस्सा चढ़ता है। भाई है तो वो बच्चा ना, तो इस तरह नहीं करना चाहिए आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग फैमिली प्लानिंग किया करें। और एक बच्चे के अंदर मेडिकली भी ये चीज़ कही गई है, वैसे भी एक औरत को भी सांस लेने की भी ज़रूरत होती है, तो 3 साल का या एटलीस्ट 4 साल का वक्फा दें ताकि आप अपने पहले बच्चे की अच्छे से तरबियत कर सकें, उसे तकरीबन अपनी पूरी से पूरी अटेंशन दे सकें, ठीक है। 4 साल के बाद जब वो स्कूल गोइंग हो जाए और उसका आधा टाइम स्कूल में गुजरे और आधा टाइम पढ़ाई में गुजरे, तो फिर आपके लिए दूसरे बच्चे को पैदा करके उसको संभालना ज़्यादा इजी हो जाता है। आजकल औरतें समझती हैं कि बस एक के बाद एक के बाद एक करो, 3-4 करो और बस मगरो लाओ। तो भाई अगर पैदा करके सुटना ही है तो पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात आप लोगों को ये है कि अगर आप उसकी तरबियत नहीं कर सकते हो ठीक तरीके से, और ये बहुत गलत चीज़ है कि उसकी माँ ने वो 1.5-2 साल की बच्ची, क्या बच्चा होता है 1.5-2 साल का, छोटा सा होता है, उसका एक दिमाग होता है, एक दिमाग पे मतलब छोटा सा उसका दिमाग है। वो बच्चे तो हल्का सा, उनको हल्का सा भी डराओ तो वो इतना ज़्यादा सहम जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये बाथरूम बंद करने की बात से मुझे एक बात याद आई है कि आई वॉज लाइक 7-8, हाँ 7-8 साल की होंगी मैं, नहीं बल्कि नहीं, इससे भी छोटी थी मैं, 5-6 साल की थी। और मैं ट्यूशन जाती थी पढ़ने, मैं अपने पहले भाई के साथ जाती थी। एंड उसके बाद फिर मतलब मेरे भाई की कंप्लीट हो गई थी स्टडी, तो उसके बाद वो नहीं जाते थे, मैं जाती थी। और जो वहाँ की ट्यूशन टीचर थी ना, वो बहुत मुझे मारती थी, बहुत मारती थी लिटरली। वो अपने मज़े के लिए भी मुझे मारती थी, कभी मुझे मुर्गा बना देना, कभी कुछ कर देना, कभी मुझे बाथरूम में बंद कर देती थी। तो फिर वहाँ पे मेरी आप ही की एक क्लास फेलो पढ़ती थी, उन्होंने ना तकरीबन मुझे 2 महीना देखा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं नींद से ना डर के उठ जाती थी और बस मुझे पढ़ने का होता था कि अम्मा, मैं ना ऐसे कांपती रहती थी गुस्से मतलब डर से। और मुझे इतना ट्यूशन वाली बाजी ने उसने मारा ना, इतना मारा है, इतना मारा है ना कि मैं बिल्कुल, मेरी वो हड्डियाँ निकल आई थी, जबकि मैं माशाल्लाह बहुत सेहतमंद बच्ची थी। तो मेरी हड्डियाँ निकल आई थी, मेरी आंखें वैसे ही बहुत बड़ी थी और ज़्यादा बड़ी हो गई थी, बिल्कुल आंखें मेरी बाहर आ गई थी। मेरे घर वालों को समझना है, उन्हें लगे कि शायद पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप ये ना देखा करो। अब वो मेरी अम्मी को गुस्सा चढ़ता है उन वाली बातों पे कि ये बातें मैंने क्यों नहीं बताई। भाई बच्चा सहमा हुआ होता है, वो नहीं बताता। कुछ बातें ऐसी होती हैं, और मेरे अंदर से ये पहली बात थी कि मैं बाहर की कोई भी बात आके घर नहीं बताती थी। अब मेरे अंदर नहीं है। अब तो मैं जब तक अपनी माँ को अपनी सारे दिन की डिटेल ना बता दूँ, मुझे चैन नहीं आता। लेकिन तब मैं ऐसी थी कि मैं बिल्कुल नहीं बताती थी। चाहे मैं किसी रिलेटिव के भी घर गई हूँ, उन्होंने भी मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैंने घर आके नहीं बताना। पता नहीं मेरे अंदर कोई खौफ था बचपन से लेके अब तक। अब तक नहीं, खैर अब तो नहीं है, बचपन में था खौफ, एक अजीब सा, पता नहीं क्या खौफ था। तो बहरहाल हम एज अ पेरेंट, ठीक है, हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए हर लिहाज से। उनकी हल्का सा भी बिहेवियर चेंज होता है तो हमें उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये तो बच्चा ऐसा है, ये तो ऐसे हो जाता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई वजह होती है तो बच्चा अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो खैर वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई और मेरा लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज की यही वीडियो थी और शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस बच्ची को बचा लिया।
और उन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन बाबा जी का भी, कि उन्होंने उस मामले को सीरियसली लिया और अपनी अना का मसला नहीं बनाया उसके बाप के इतना कुछ सुनाने के बाद भी। और मेरे फादर भी नहीं मानते, लेकिन मेरे फादर की एक बात है कि वो हमें ये चीज़ें यूज़ करने से नहीं रोकते, लाइक तावीज़ वगैरह दम दरूद से नहीं रोकते। वो मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन अगर उनको हम तावीज़ पहना दें या उनको पड़ा हुआ पानी पिला दें या उनको कहें कि इन तावीज़ों से नहाना है, तो वो मतलब इस तरह मेन में निकालते कि नहीं ये तो फजूल है, ये है या ये वो है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं इस तरह का कुछ करते, और वो माशाल्लाह अम्मी उनको जैसा कहती हैं कर लेते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज़ कुरान में बरहक है, तो आप लोग कौन होते हो उसको जुटलाने वाले। ठीक है, एक चीज़ है आप नहीं मानते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से ना मानो तो वो एक इट्स ओके वाला सीन हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल उसको बाइकआउट कर दो, उसके खिलाफ हो जाओ और आप बिल्कुल ही दूसरे लोगों को इंसल्ट करने लग जाओ उनके बिलीव्स पे, तो ये चीज़ गलत है। बाकी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके भी इस तरह की कोई वीडियोज़ है तो मुझे जीमेल और इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।